अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे बात कर रहा हूं दुनिया की जन्नत से यानी कनाडा से। नाजरीन, रोज़ आपको मैं तरह तरह की कहानियां किस्से सुनाता रहता हूं, लोगों की ज़िंदगी की मुश्किलात, और मेरी कोशिश रहती है कि कोई अच्छा सा मशवरा दे दूं और कोई अच्छी बात करूं तो यूट्यूब के थ्रू इसलिए करूं ताकि दूर तक वो पहुंचे और लोगों को भी उससे पॉजिटिव मैसेज मिले और मेरे अपने लिए भी एक स्पिरिचुअल रिमाइंडर हो और आने वाला कल आज से बेहतर हो सबके लिए। नाजरीन, इसी तरह से मुमताज ने एक मेरे से सवाल पूछा कि बिलाल भाई, दोस्त किसको बनाना चाहिए। अब बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये हम समझ जाएं कि हमें दोस्ती करते वक्त कैसा पैमाना रखना चाहिए, उसके ऊपर परखना चाहिए लोगों को, और किन को एक्सेस देनी चाहिए अपने दिल तक और किन को दूर रखना चाहिए, तो हम जिंदगी में बहुत नुकसानों से भी बच सकते हैं और बहुत फायदा हासिल कर सकते हैं। सुनने में हो सकता है कि आपको ये बहुत ही छोटा सा मसला लग रहा हो, आपको लगता होगा कि यार ये भी कोई बात थी करने वाली कि मैं दोस्ती किससे करूं, जिससे मर्जी कर यार। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो, लेकिन ट्रस्ट मी, लोगों के हर किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर किसी को नहीं समझ आ रही कि वो कैसे बंदे के साथ दोस्ती करे, तो ये उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा मसला वाकई हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो सोशली एक्सक्लूडेड हो गया हो। हालांकि उसकी जिंदगी में बहुत अच्छे लोग आ सकते थे, लेकिन जस्ट बिकॉज ही हैज इश्यूज ट्रस्टिंग पीपल, तो उसको बहुत जगहों से जो फायदा हो सकता था वो नहीं हो पा रहा, बिकॉज ही इज होल्डिंग हिमसेल्फ बैक। तो आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते किसी के भी मसले को। जिस तरह से हमारे वर्क प्लेस पर कभी मीटिंग्स होती है ना, तो कहा जाता है कि डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक फ्रॉम आस्किंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। अक्सर स्कूल में भी क्लासों में हमारे उस्ताद कहा करते थे कि कोई भी मसला है, कोई भी क्वेश्चन अगर रह गया हो तो आप हमसे ज़रूर पूछें। ये मत सोचें कि आपका क्वेश्चन छोटा है, क्योंकि छोटा सिर्फ वो क्वेश्चन होता है जो पूछा ना गया हो। कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं है। अगर आपको लगता है कि पूछे जाने लायक है तो वो क्वेश्चन है, एंड दैट्स वर्दी ऑफ डिस्कशन। तो इसी तरह से ये जो मसला मुमताज साहब ने बयान किया कि ही इज़ हैविंग प्रॉब्लम फाइंडिंग आउट कि किस किस्म के बंदे के साथ दोस्ती करनी चाहिए, दिस can and is a problem of many people। तो मैंने सोचा कि एज आई रिस्पॉन्ड टू मुमताज, मैं साथ साथ एक वीडियो भी बना देता हूँ कि उसमें अपने राय का इजहार करूंगा। आप नीचे बताइएगा कि मेरी राय आपको कहाँ तक दुरुस्त लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो मैंने मुमताज से कहा कि तुम्हें क्या डिफिकल्टीज पेश आती हैं। कहता है कि बिलाल भाई, सब कहते हैं कि नेटवर्किंग करनी चाहिए और लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, अपना सोशल सर्कल बढ़ाना चाहिए, बहुत फायदा होता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत लिंक्स के थ्रू हायरिंग होती है। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि अगर मैंने इस बंदे को सच्चाई बता दी, अपनी जिंदगी के हालात शेयर कर दिए, या मेरे दिल में जो है वो ट्रांसपेरेंटली उसको कन्वे कर दिया, तो बाद में यह बंदा इसी इंफॉर्मेशन को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इसके पास मेरे वो राज आ जाएंगे। तो ये भी मुझे धोखा दे जाएगा। मतलब आई हैव सच अ हार्ड टाइम ट्रस्टिंग पीपल के मुझे अगर लग रहा होता है कि ये बंदा सही है, तब भी मैं उससे खुलकर अपने दिल की बात नहीं कर पाता। फिर बात से बात नहीं निकलती और अगले बंदे को भी ये महसूस होने लग पड़ता है कि इसके पास ज्यादा दिल की बातें करने के लिए है नहीं, तो बहुत मुख्तसर सी कॉन्वर्सेशंस होती हैं इसके साथ। इस वजह से उसको मेरे से दोस्त वाली वाइब नहीं आती, और ऐसा बंदा जो लॉन्ग टर्म मेरा दोस्त हो सकता था, उसके साथ मैं कनेक्शन खो देता हूँ। तो मैंने कहा मुमताज, दो चीजें हैं, उनको पल्ले से बांध लो और उनके मुताबिक दोस्ती किया करो। पहला ये है कि जिसके साथ दोस्ती करो, कोशिश करो कि वो तुमसे बेहतर इंसान हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो तुमसे बेहतर है या नहीं, ये तो तुम सिर्फ अपने इंट्यूशन से ही बता सकते हो। तुम्हारी छठी हिस्स तुम्हें बताएगी कि बंदा तुमसे बेहतर है या नहीं। अब बेहतर तो बेहतर किस लिहाज से? बेहतर बहुत से लिहाजों से हो सकता है कि वो तुमसे प्रोफेशनली ज्यादा सक्सेसफुल हो, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ पैसे को ही पैमाना रखते हैं कि जो उनसे ज्यादा अमीर होंगे उनसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि उससे भी ज्यादा अहम यह है कि अगर कोई स्पिरिचुअली तुमसे बेहतर है, उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करो। ये तो अल्लाह ने भी फरमाया हुआ है कि किसी इंसान को किसी दूसरे के ऊपर कोई फजीलत या बरतरी हासिल नहीं है, सिवाय ये कि जो अल्लाह से जितना ज्यादा डरता है वो उतना ज्यादा बेहतर है। ये मफहूम है। तो अगर आपको लगता है कि किसी बंदे में इंसानियत है और अल्लाह का खौफ है और
आपको लगता है कि ओवरऑल वो एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड बंदा है और उसके साथ अगर आपका वक्त गुजरेगा तो आप भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होंगे, अच्छी बातें सीखेंगे, आपकी गलत हरकत और आदत जाती रहेंगी और आपके अंदर एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन आएगी। तो ऐसे बंदे के साथ तो आप ज़रूर दोस्ती करें, क्योंकि सोहबत का बहुत बड़ा असर होता है इंसान की शख्सियत के ऊपर। अगर आप अच्छे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं जाने अनजाने उनके साथ कंपेयर करेंगे, एंड द प्लेसेस दैट यू फॉल शॉर्ट ऑफ व्हाइल रीचिंग देम, आप वर्क करेंगे अपने ऊपर, आप कोशिश करेंगे कि अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें ताकि उनके लेवल की स्पिरिचुअल अवेकनिंग को पहुंच सकें या उनके लेवल की सक्सेस को पहुंच सकें। कोई बात नहीं, अगर आप ये भी जहन में रखते हैं कि कोई आपसे ज़्यादा प्रोफेशनली सक्सेसफुल है, उसके साथ भी आप कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। ये दुनिया इसी तरह चलती है, ये एक फैक्ट है, इसको मैं मतलबी होना नहीं कहूंगा। एज लॉन्ग एज आपकी उसको ज़रूरत हो तो आप भी हाजिर रहें कि आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाएं। लिंक्डइन पर लोग बहुत एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, अपना सोशल सर्कल डेवलप करते हैं और वो उनके काम भी आता है। तो देख लीजिए, कोई आपसे प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो, कोई आपसे स्पिरिचुअली बेहतर हो तो वो तो और भी अच्छी बात है। ऐसे लोगों के साथ आपने दोस्ती करनी है। अब दूसरा जो फैक्टर है जिसके लिहाज से आपने डिसाइड करना है कि इस बंदे के साथ मुझे दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि आपकी छठी हिस्स आपको बताएगी। इंसान के अंदर अल्लाह ने सही और गलत में फ़र्क करने की एक कसौटी रखी हुई है, हर इंसान के अंदर रखी हुई है। इसी वजह से इंसान जवाबदेह है अल्लाह को, क्योंकि गलत और सही का फ़र्क अल्लाह ने समझाया हुआ है। तो आपकी फितरत आपको ये एडवाइज कर देगी कि ये बंदा अच्छा है, इसकी नीयत साफ है। मतलब जो नीयत की सफाई है ना, वो सबसे अहम चीज है। अगर आपको ये अंदाजा हो जाए कि जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, अगर आप अपना दुख इसके साथ शेयर करेंगे या अपना गम इसके साथ बयान करेंगे, तो ये आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा, नॉट नेसेसरीली फाइनेंशियली, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई ऐसा मशवरा दे दे जिससे आपकी काया पलट जाए, आपकी 7 नस्लें संवर जाएं। क्योंकि ये उतना इन्फॉर्म्ड है, उतना नॉलेजेबल इंसान है, इसका उतना एक्सपोजर है, उतना एक्सपीरियंस है, और सोने पे सुहागा इसकी नीयत साफ है। अगर मैं इसको अपने दिल का हाल खोल के बयान कर रहा हूँ तो ये नहीं होगा कि कल को मुझे इससे खतरा हो कि ये मेरे राज फाश करेगा या आगे पीछे बताएगा, बल्कि ये मुझसे हमदर्दी कर सकता है और मेरे दुख को समझते हुए बेहतरीन दवा मुझे तजवीज़ कर सकता है। तो ऐसे बंदे के साथ आपने दोस्ती करनी है और उसके साथ आपने अपनी ज़बू हाली बयान करने से भी गुरेज नहीं करना, क्योंकि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो अनलेस आप एक अच्छे इंसान को अपना मसला बताएंगे, वो आपकी हेल्प कर ही नहीं सकेगा। उसको पता ही नहीं है कि आपके साथ मसाइल क्या चल रहे हैं। तो अगर आप रेस्ट अश्योर्ड हो जाते हैं कि अगले की नीयत साफ है, फिर उसको आप बताएं आपका क्या मसला है, चाहे आपका किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है। बहुत से लोगों के मैरिटल इश्यूज होते हैं, ऐसे खौफनाक मैरिटल इश्यूज होते हैं कि उसकी वजह से वो अपने काम पर भी तवज्जो नहीं दे पाते। उनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, और समटाइम्स ऐसे होता है कि उनको पता भी होता है कि जिस बंदे से उनकी शादी हुई हुई है वो एक अच्छा इंसान है या अच्छी इंसान है, लेकिन उसके बावजूद दे हैव प्रॉब्लम शेयरिंग देयर लाइफ विद देम, दे हैव फाइनेंशियल इश्यूज। उनको ये मसला हो सकता है कि मैं भी कमाता हूँ, वो भी कमाती है, तो पैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे होने चाहिए, उसको पैसे कितने मिलने चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि मिलने ही नहीं चाहिए। तो बहुत से तरह के कल्चरल फैमिली इन्फ्लुएंसेस होते हैं इंसान के ऊपर, जिसकी वजह से ये रिश्ता भी बहुत पेचीदा हो जाता है। तो बहुत से लोगों को मैरिटल प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत से लोगों को कॉन्फिडेंस के इश्यूज होते हैं, बहुत से लोगों को वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। उनको लगता है कि वो एक्सपोज हो रहे हैं टॉक्सिक पीपल से अपने काम पर, अब जाना अवॉइड भी नहीं कर सकते, काम है, रोजाना जाना है, तो किस तरह से डील करना है किस किस्म के बंदे से। इस तरह के लातादाद मसाइल होते हैं लोगों के। अगर आपको लगता है कि मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर, जितना भी मेरा नाकिस तजर्बा है, कोई अच्छी एडवाइस आपको कर सकता हूँ या मेरे से बात करके आपका दिल का भार हल्का हो सकता है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं उस एड्रेस पर जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए एक सूटेबल इंसान हूं, तो आप मेरे साथ भी अपने दिल का हाल शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि कोई बंदा काबिल भरोसा है, तो उसके साथ आप डेफिनेटली अपने मसाइल बयान करें, क्योंकि वो सिर्फ आपकी हेल्प करेगा और आपका मसला ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है टू गेट दैट हेल्प दैट यू रिक्वायर।
होपफुली इन दो पॉइंट्स के लिहाज से आप जिस कसौटी पर किसी को परखेंगे तो उस पर अगर कोई पूरा बैठता है तो उससे आप दोस्ती करेंगे और इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा भी होगा। नाजरीन, आप बताइए कि आप इससे अग्री करते हैं, एंड इफ़ यू वुड वांट टू ऐड टू दीज पॉइंट्स के एक तो बंदा ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, दूसरा आपसे बेहतर होना चाहिए। तो इसके अलावा कोई तीसरा या मज़ीद पॉइंट्स हैं जिनके लिहाज से आपके ख्याल में मुमताज़ साहब को डिसाइड करना चाहिए कि इस बंदे से मुझे दोस्ती करनी चाहिए या नहीं? तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा भी अपना एक तजर्बा है, अपना लिमिटेड नॉलेज है, और नॉलेज तो हर इंसान का लिमिटेड ही होता है। हो सकता है कि आपका मेरे से ज़्यादा हो, तो अगर आप कुछ जानते हैं तो प्लीज़ आप भी हेल्प कीजिएगा। तो व्यूअर्स, आज मैंने फ़िश कढ़ाई बनानी थी। हिना जब से पाकिस्तान गई है, मैं पीछे से फ़िश खा खा के पागल हो गया हूँ, क्योंकि मुझे पसंद एक तो है काफ़ी, और मुझे लगता है कि जब हिना आएगी तो मेरी शक्ल कुछ फ़िश जैसी हुई हुई होगी। वैसे ये है कि पिछली वीडियो के कमेंट में एक बंदे ने कहा था कि तिलापिया ना खाएं बिकॉज इट्स अ बॉटम फीडर, मतलब मैंने फिर ऑनलाइन सर्च किया तो लिखा हुआ था इट्स द गार्बेज ऑफ द ओशन, मतलब कि बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं है ये। लेकिन मैंने सोचा कि आज फिर मैं सामन की कढ़ाई बनाता हूँ। वो तो इतने खूबसूरत फिलेज होते हैं ऑरेंज कलर के, एक ट्राउट और एक सामन। लास्ट टाइम मैंने ट्राउट की बनाई थी, तो आज मैंने सामन की बनानी है। उसके लिए मैं कौरमे की करी लेने के लिए आया हूँ, बिकॉज़ मैं ज़्यादा खुद पकाना नहीं चाहता। वैसे कोई इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन रेडीमेड बहुत अच्छी सॉसेस मिल जाती हैं, तो कौरमे की सॉस मैं लेने आया था, और इसी वजह से वॉलमार्ट का चक्कर लग गया। तो मुझे ये इंडोर प्लांट बहुत प्यारा लगा। अब तो समर्स आ रहे हैं तो फ्लोरल बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी आई हुई है, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा ऑरेंज कलर का। तो मैं खिड़की पे रख देता हूँ, तो सुबह उठते साथ सूरज की रोशनी में ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये और भी बहुत खूबसूरत तरह के थे, लेकिन मैंने ऑरेंज लिए क्योंकि उनका रंग बहुत ही वाइब्रेंट था। आप बताएं, आपके ख्याल में मैंने सबसे अच्छे वाला लिया या आपको इनमें से कोई और ज़्यादा प्यारा लग रहा है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बस यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड अगर आपको इन छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है और आप अपने लिए उनको ख़रीद सकते हैं, बिकॉज वरना डिप्रेशन इज़ कॉमनली फाउंड। ट्यूना सैंडविचेस भी बनाने थे कल मैंने नाश्ते में, तो उसके लिए बर्गर बन्स चाहिए थे। तो ये ब्रोश के मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैं चाह रहा था कि लंबे वाले होते इस बार। लास्ट टाइम ही मैंने राउंड लिए थे, तो आई वांटेड समथिंग डिफरेंट। तो ये ऊपर मुझे नज़र आए और मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन जब मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो उसमें लिखा हुआ था कंटेन्स अल्कोहल। ये वाले नहीं, ये तो लंबे वाले हैं, जो साथ छोटे वाले पड़े हुए ना, उनमें लिखा हुआ था कंटेन्स अल्कोहल। तो मैंने इस ब्रांड को ही छोड़ दिया उसके बाद। इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब आप सोच सकते हैं भला बर्गर बन्स में क्यों डाली होनी चाहिए अल्कोहल? आपको ख़्याल भी नहीं आएगा। इसलिए इन ममालिक में आपको, बेशक आपको लगे कि हो ही नहीं सकता, स्टिल आपको हमेशा इंग्रेडिएंट्स पढ़ने चाहिए। देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है कंटेन्स अल्कोहल। मैंने उसी वक्त फिर इसको वापस रख दिया था। मैं हैरान रह गया, इसमें भी भला कोई शराब डाल सकता है? फिर मैंने सोचा इसमें बड़े वाले देखता हूँ, लेकिन इनमें नहीं लिखा हुआ था, छोटे वालों में लिखा हुआ था। बट एनीवे आई जस्ट गिव देम अप। मैंने सोचा आगे से दूसरे ब्रांड के लेता हूँ। यहाँ पर भी बड़े ज़बरदस्त थे ये, 8-8 9-9 डॉलर के थे, लेकिन ये ऑरेंज वाले सबसे प्यारे लग रहे थे, तो मैंने वही लिए। ये भी वैसे बहुत खूबसूरत था। आप सोचें अगर पाकिस्तान में ये हो, आप नर्सरी में जाएं, आपको सवाल ही नहीं पैदा होता ये 1500-2000 से कम मिल जाए। यहाँ पर भी इनफैक्ट अगर आप प्राइस कन्वर्जन करें तो उतना का ही पड़ जाता है। ये वाली लाल मिर्च भी मैंने ले ली थी। मैंने सोचा कि इसको भी डालूंगा, इससे कलर भी काफ़ी डिफरेंट आएगा और बहुत अच्छा लगेगा सालन।
तो वो सॉस मैंने ले ली थी और अब मैं आपको रेसिपी देता हूँ। जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ इस तरीके से आप बनाएं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फ़िश आप कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन ये टॉप मोस्ट क्वालिटी की होती है, सामन एंड ट्राउट। इसका रंग ही इतना खूबसूरत होता है कि बंदे का वैसे ही खाने का दिल करता है, और बहुत से लोग तो इसको कच्चा ही खाते हैं सुशी वगैरह में। तो ये अटलांटिक सामन है, मतलब समंदर से पकड़ी हुई है, फार्म की भी नहीं है। फार्म में भी कोई मसला नहीं होता, बट ये कि फ़ीड वगैरह में काफ़ी यू नेवर नो किस तरह की फ़ीड दे रहे होंगे। आई प्रेफर वाइल्ड अटलांटिक जो ओशन से पकड़ी गई हो। तो देखें, ये मैंने इसके क्यूब्स काट लिए थे। कितने खूबसूरत ये मछली है। पहले मैंने इसकी स्किन अलग कर ली थी, और ये हॉट लॉन्ग पेपर्स अमेरिका से आए हुए हैं। इनको मैंने पहले थोड़े से ऑलिव ऑयल में स्टर फ्राई कर लिया था। फ़िश आपने पहले ही पका लेनी है, क्योंकि एक दफ़ा जब आप सारी चीज़ें डाल लेंगे उसके बाद आप उसको घुमा फिरा नहीं सकते ज़्यादा। स्पेशली ये फ़िश बहुत डेलिकेट होती है। तिलापिया नहीं टूटती, लेकिन इसके फिलेज बहुत इजीली, इसकी बोटियाँ अगर आप ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो पूरे सालन में फैल जाएंगी, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये मैंने सॉस ली थी, और इसमें मैं रेडीमेड फ्राइड अनियंस डालूँगा और शान का जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये यहाँ पर स्टर फ्राई हो रहा है। इस स्टेज पर आपने इसमें ये कौरमे की सॉस डाल देनी है। मैंने हाफ बॉटल डाल दी थी, इतने सालन के लिए काफ़ी है। वैसे आप पूरा भी डाल सकते हैं अगर आपको ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, लेकिन मेरे लिए इतना काफ़ी था। ये ब्रोकली ग्रीन वाली मैंने बॉईल कर ली थी, क्योंकि पहले से अगर आप बॉईल कर लेते हैं तो इसका रंग बड़ा खूबसूरत सा डार्क ग्रीन सा आता है। बाकी जो रेगुलर मसाले होते हैं हांडी में डालने वाले, नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन, गरम मसाला वगैरह, सूखा धनिया, वो तो डाला ही था। हाफ बॉटल पानी डाल दिया था। जब वो सूख गया तो सबसे पहले मैंने फ़िश निकाल कर बाहर एक प्लेट में रख ली थी, क्योंकि अब मैं चम्मच चलाकर सारे मसालों को मिक्स करना चाहता था हर चीज़ के साथ। उस वक्त अगर ये मछली बीच में पड़ी रहती तो डेफिनेटली टूट जाती। तो सबसे पहले मैंने ये निकाल ली, वैसे ही पकी हुई तो है ही। उसके बाद मैंने खूब अच्छे तरीके से चम्मच चलाया ताकि सब चीज़ें मिक्स हो जाएं, एंड देन ऑयल हैड स्टार्टेड टू सेपरेट फ्रॉम द सॉस, तो ये रेडी था। इसके लिए जो नान था वो खुबूस जैसा नान था, मैं ज़ेयर्स सुपरमार्केट से लाया था। इतना अच्छा ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, बहुत ही आइडियल था इसके लिए। ये अगर आप कनाडा में रहते हैं तो ज़ेयर्स से जाकर ज़रूर लाइएगा ये वाला। वैसे ये बर्गर भी आप इसका बना सकते हैं, लेकिन ये इतना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, रुमाल जैसा था कि ये बहुत ज़बरदस्त लगा इसके साथ। बहुत ज़्यादा अच्छा बना था ये। आप भी इसी रेसिपी से बनाइएगा इसको, तो आपका बहुत अच्छा बनेगा। इतना अच्छा बना था कि एक ज़रा सी चीज़ भी नहीं बची थी। तो आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।